अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास बेसिकली दो से तीन चीज़ें आती हैं। जैसे हमारे पास इसमें आ जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ स्टेटमेंट आती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट आती है, ठीक है, नेस्टेड स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये तीन से चार चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, जो हमने आज रीड आउट भी जिनको करना है। तो सबसे पहले हमारे पास बनता है जो टॉपिक, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर कह लें या कंट्रोल फ्लो कह लें, ये किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को। अब वो कहते हैं इन प्रोग्रामिंग द कंट्रोल स्ट्रक्चर गवर्न्स द एग्जीक्यूशन फ्लो बेस्ड ऑन कंडीशंस और रेपिटेशंस। ठीक है, अब वो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो देखता है कि हमारी एग्जीक्यूशन जो हो रही है, ठीक है, वो किन बेसिस के ऊपर हो रही है और कंडीशंस क्या है उसके, किस तरह से वो चीज़ें बार बार रिपीट पे आ रही हैं, सारी चीज़ें देख रहा होता है। फ्लो कंट्रोल, अब ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है हमारे प्रोग्राम के फ्लो को, कि कितनी देर में कितनी कह लो कि आप प्रोग्राम रन हुआ है या कितना होगा या क्या प्रोसेसिंग टाइम है उसका, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर बात करें तो डिसीजन मेकिंग में वो कहते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि वेदर हमने कौन सी स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, लाइक आपके पास तीन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट सी। तो आप देखते हो कि सबसे पहले अगर आपको स्टेटमेंट बी को रन करवाना है तो आप स्टेटमेंट बी चूज़ करते हो। फिर आप स्टेटमेंट बी चूज़ करने के बाद देखते हो कि आपकी जो कंडीशन है वो क्या बी की कंडीशंस के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर तो वो हो रही हैं तो वो प्रोग्राम को रन कर देगा, अदरवाइज़ वो प्रोग्राम को रन नहीं करेगा अगर आपकी कंडीशंस सेटिस्फाई ना हो रही हो। थर्डली आपके पास आ जाता है लूपिंग। लूपिंग होता है बेटा जिस आपकी चीज़ को बार बार रिपीट करना, आपने अपनी चीज़ को बार बार रिपीट करने को हम लूपिंग कहते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है, जिसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं आगे डिसीजन मेकिंग एंड इंडेंटेशन की। इंडेंटेशन क्या होता है हमारे पास, डिसीजन मेकिंग अभी आपको बताया ऊपर भी कि जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी कंडीशन पहले रन करवानी है, कौन से प्रोग्राम को पहले रन करवाना है और कौन सी बात को ये आपने डिसाइड करना होता है, इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब पाइथन इंडेंटेशन के अंदर वो कहता है कि पाइथन जो सा आपके पास इंडेंटेशन में आपके पास एक डिफाइंड कोड होता है। ठीक है, ब्लॉक स्पेस, डिफाइंड कोड ब्लॉक स्पेस होती है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम को रन करवा रहे होते हो। अब पाइथन इंडेंटेशन इज़ मैंडेटरी, मतलब ये ज़रूरी है, लाजमी है। इसके बगैर आपका प्रोग्राम जो सा कोई ना कोई एरर ही देगा। ठीक है, और जब प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा, इट्स मीन कि वो रन उसको नहीं करेगा। आ गया इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि इफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो कंडीशन ट्रू है तो आगे एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम को, और अगर कंडीशन फॉल्स आ गई तो वहाँ पे स्टॉप कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। ये था हमारे पास इफ स्टेटमेंट। आ गया इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर बात करें तो इफ एल्स स्टेटमेंट में वो कहता है कि हमारे पास दो पाथ होते हैं, दो रास्ते होते हैं। अगर जो कंडीशन ट्रू आ गई तो आगे एल्स के पास जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स आ गई तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने कहा दो पाथ हैं, कंडीशन ट्रू आई तो आगे किसके पास जा रहा है, एल्स के पास। जब वो एल्स के पास जाएगा तो उधर देखते हैं, दोबारा से कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो वहाँ पे उसको स्टॉप कर देगा अगर फॉल्स आ गई कंडीशन। ठीक है, याद रखना है कि इफ़ एल्स के अंदर अगर तो कंडीशन ट्रू आ गई तो वो आगे एल्स के पास जाएगा, और अगर एल्स में ट्रू आई तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर एल्स के अंदर फॉल्स आ गई स्टेटमेंट, आपकी कंडीशन फॉल्स आ गई, तो आपके पास आगे वो एग्जीक्यूट आपके प्रोग्राम को नहीं करेगा। क्लियर। आगे है हमारे पास नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन क्या होती है या नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, या कंडीशन इनसाइड द कंडीशन इज नाउन एज नेस्टेड कंडीशन। ठीक है, मतलब कंडीशन के अंदर ही जब कंडीशन लगा दी जाए तो वो हमारे पास नेस्टेड कंडीशन बनती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड मतलब ये आपको उसने एक एग्जांपल दी, नेस्टेड डिसीजन एग्जांपल, जिसमें उसने वेदर डिसीजन के बारे में बताया कि आप या तो कंडीशन है ना कि आप बारिश हो रही है तो आप बारिश के अंदर रेनकोट भी पहन सकते हो, आप बारिश के अंदर अम्ब्रेला भी ले सकते हो, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब नहा भी सकते हो बारिश में। तो अपनी कंडीशन है आपके पास। क्लियर। आगे वो कहता है कंट्रोल कंपैरिजन में कि इफ़ जोन से हमारे पास सिंगल कंडीशन होती है, इफ़ एल्स के अंदर दो वे कंडीशन होते हैं या दो वे डिसीजंस होते हैं, और नेस्टेड के अंदर मल्टीपल्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन पाथ कि वो सिर्फ तभी कोड को रन करता है इफ़ जब वो ट्रू होता है। इफ़ एल्स में कंडीशन कब रन आपका कोड कब रन होता है, जब आपके पास पाथ है ट्रू हो और पाथ भी जो सा वो फॉल्स आ जाए।
और नेस्टेड इफ़ के अंदर आपके पास एक तरह से ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशंस की, तो वो सारी ट्रू होती जाएंगी तो आगे एग्जीक्यूट उसको करता जाएगा। और सबसे ज़्यादा इफ़ का इस्तेमाल आप ऑप्शनल एक्शन ट्रिगर्स के लिए इस्तेमाल करते हो इसको, ठीक है। और इफ़ एल्स को आप आइदर और सिनेरियोस के तौर पे, मतलब यहाँ वो कहते हैं ना मतलब आपको मैं चॉइस दे दूँ, चॉइसेस में आप इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। और नेस्टेड का आपको जब कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप डिसीजन लॉजिक्स बनाने होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स सॉल्व आउट करने होते हैं या उनको बनाना होता है, तो आप उसके अंदर नेस्टेड का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।